नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज का डिज़ाइन इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से मेरा बना हुआ है जिसे मैंने अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से ये जो मेरा कॉर्नर है तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इस कॉर्नर में हम निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, किसी भी सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं। तो चलिए अभी हम इसका पहला और दूसरा स्टेप इसमें साथ में जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो अब देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए ऊपर से नीचे की ओर, देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से हम निकाल लेंगे। और एक बार अब देखना है कि मेरा पे ये जो धागा यहाँ पे ऊपर है, यानी कि यहाँ नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर और ये नीचे होगा। इस तरह से देखिए, या तो आप इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि मेरा ये इवन नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि हम यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेके आएंगे। ये मेरा ऑड नंबर है तो यहाँ पे मैं अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे हम यहाँ से। फिर अब हमें यहाँ पे आना। तो इस तरह से देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे भी इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब हमें यहाँ पे भी अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो देखिए अभी हमें यहाँ आना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे और यहाँ पे हम इसके ऊपर से आएंगे, यानी कि अल्टरनेट करेंगे, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो अब हम यहाँ पे भी इसी तरह से अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। अब हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें अपने थ्रेड को इस नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आना और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और पूरे स्क्वायर में हमें इसी तरह से बनाना है, यानी कि यहाँ पे हर स्क्वायर में मेरा ये नीडल जो है इस थ्रेड के नीचे से आएगा। अब तो देखिए यहाँ पे हमें इसके नीचे से और यहाँ पे इसके ऊपर से आना है, यानी कि एक बार नीचे एक बार ऊपर। फिर हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है और यहाँ से हमें इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर से होते यहाँ पे इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ पे हमें अपने नीडल को डालते हुए देखिए ग्राफ के पास इस तरह से हमें निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से इस तरह से लेकर आना है और फिर यहाँ पे नीडल को डालते हुए हमें इस कॉर्नर में निकाल लेना है और यहाँ से यहाँ भी हमें इस तरह से इसके नीचे से जाना है और यहाँ से हम यहाँ आएंगे जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है। और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना। ध्यान रखना हमेशा कि मेरा ये थ्रेड जो अल्टरनेट हो, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो अब देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ पे आ रहा। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इसके नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, यानी कि देखिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से अल्टरनेट किया, एक बार नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और एक बार हमें यहाँ से यहाँ फिर से काउंट कर लेना। तो देखिए मेरा ये थ्रेड यहाँ पर
ऊपर है, यहाँ नीचे, यानी फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और ये मेरा थ्रेड यहाँ पे इस तरह से नीचे से होगा। देखिए इस 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये मेरा ऑड नंबर है, यानी कि मेरा यहाँ पे थ्रेड का डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आएंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना है, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो एक बार फिर से हम काउंट करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 है, तो ये मेरा ऑड नंबर है, यानी कि मेरा यहाँ पे थ्रेड का डायरेक्शन फिर से चेंज होगा, मेरा नीडल यहाँ पे ऊपर से आएगा। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए यहाँ से मेरा ग्राफ फिर यहाँ पे आएगा, तो अब हमें यहाँ पे आना है, यानी कि जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ये जो थ्रेड है वो अल्टरनेट हो। तो देखिए हम यहाँ पे ऊपर से और यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे ये थ्रेड इसके ऊपर से है, तो यहाँ पे हमें भी ऊपर से होते हुए इसके नीचे से आना है, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हमें अपने नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा यहाँ पे पकड़ लेना। अब हम यहाँ से मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा, तो हमें एक बार फिर से चेक कर लेना है। यहाँ पे मेरा थ्रेड ऊपर है, तो नीचे ऊपर नीचे और फिर यहाँ पे ऊपर होगा, तो फिर मेरा ये नीडल यहाँ से यहाँ आ रहा है और यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका ये ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना, और आपको अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर नीचे इस तरह से। अब हम फिर से यहाँ पे आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने फिर से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे। देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे इसके नीचे से फिर अल्टरनेट करना। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको हर बार अपने नीडल को इस थ्रेड के बीच से अल्टरनेट करना है और जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ से यहाँ आना है और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो देखिए यहाँ भी हमें इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके ऊपर से और इसके नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया ठीक इसी तरह से अब हमारा ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे इसके नीचे से जाएंगे फिर यहाँ से यहाँ आएंगे बस हमें अल्टरनेट का ध्यान रखते हुए बस बनाते जाना और इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना है। देखिए एक एक करके मेरा यहाँ पूरा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है।
देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के बीच से अल्टरनेट करते हुए निकाल लेना है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे, बस इसी पैटर्न में हमें यहाँ भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया है। तो यहाँ पे मेरा पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरा चौथे स्टेप में हमें करना क्या है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये जो मेरा 2 धागे का क्रॉस है, मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया और यहाँ पे मैंने अपने कलर को चेंज कर लिया। आप चाहे तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ आना है, इस तरह से इस क्रॉस के पास, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आएंगे। तो इस तरह से देखिए हर जहाँ पे मैंने हल्का हल्का सा थोड़ा सा कपड़ा पकड़ा था, इस तरह से अपने नीडल को इनके बीच से इस तरह से हमें देखिए इस तरह से निकाल लेना। तो अब ये जो क्रॉस बन गया, इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और फिर इस तरह से पहला वाला जो धागा इसे हमें उठा लेना। बहुत ईजी है, जैसे नॉर्मली हम तीसरा स्टेप करते हैं। तो यहाँ से बड़े वाले क्रॉस में आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो आप देख रहे होंगे एक सेमी सर्कल सा बन रहा होगा। तो देखिए इस तरह से एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हमें फिर से यहाँ पर आएंगे। ये जो छोटे छोटे क्रॉस है, ये इन सब के बीच से हमें एक एक करके बस अपने नीडल को इस तरह से इन क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना। और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे, तो अब हमें इस बॉक्स में आएंगे। तो आप देख रहे होंगे इस बॉक्स में इस तरह से 3 छोटे क्रॉस है, यानी एक एक करके हमें इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। अब मैंने पहले वाले क्रॉस से निकाला, फिर दूसरे वाले क्रॉस से निकाला, फिर इस तरह से देखिए हमें तीसरे वाले क्रॉस के बीच से भी नीडल को निकालना। तो जब हम तीसरे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे इस तरह से इस बॉक्स में 4 धागा हो गया होगा। देखिए 1 2 3 4। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, ये जो पहला वाला धागा इसे अपने नीडल पे उठाना है। फिर इस तरह से ये जो तीसरा वाला धागा है इसे भी हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। यानी कि यहाँ पे मैंने पहला और ये तीसरा, इस बॉक्स में जो पहला और तीसरा धागा है इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। अब यहाँ से यहाँ आएंगे, तो सेम इसी तरह से बस हमें करते जाना। हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को एक एक करके हमें निकालते जाना है और एक सेमी सर्कल सा बनता जाएगा। तो अभी देखिए मेरा इस साइड से बन रहा है। तो अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे, यहाँ से इस तरह से इस बॉक्स में आएंगे और यहाँ भी इस बॉक्स में 3 स्मॉल क्रॉस है, यानी एक एक करके हमें इन तीनों क्रॉस के बीच से इस तरह से अपने नीडल को निकालना है। पहला वाला धागा उठाना है। बहुत सिंपल है। इस डिज़ाइन का आप इस्तेमाल बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं, जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। और देखिए इस तरह से फिर हम तीसरे वाले क्रॉस में आ गए हैं। तो यहाँ फिर से 4 धागा हो गया, यानी कि यहाँ पे हमें फिर से पहला और ये तीसरा धागा नीडल पे उठा लेना। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मेरा पहला और तीसरा जो धागा है वहाँ पे इस क्रॉस में डाउन में होता है, जिसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे मेरा ये चौथा स्टेप हो रहा है। तो देखिए इस तरह से फिर से 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे, हर क्रॉस के बीच से एक एक करके हमें निकालते जाना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ से इस तरह से यहाँ तक ये इसी तरह से बन जाएगा। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें आगे करना क्या। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप इस तरह से हर क्रॉस के बीच से आप एक बॉक्स के थ्रू ही दूसरे बॉक्स में जाएंगे। आप डायरेक्ट एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में नहीं जाए। यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें इस बॉक्स में जो क्रॉस है वो थ्रेड उठाना है, तभी इसका फिनिशिंग होगा और सही बनेगा। तो देखिए इस तरह से फिर से यहाँ पे 3 छोटे क्रॉस है। तो हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से लेके इस तरह से देखिए
और यहाँ से लेके यहाँ तक बना लिया। अभी भी आप देख रहे हो कि इस तरह से बीच में मेरा अभी सेंटर बना नहीं है। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है, देखिए इस तरह से क्रॉस है, यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। जैसा कि मैंने इससे पहले यहाँ पे सेमी सर्कल बना रहे थे, अब मेरा यहाँ पे एक पूरा सर्कल बनेगा। तो देखिए ये सर्कल बनेगा कैसे। तो सबसे पहले यहाँ क्रॉस पे निकालेंगे और ये जो धागा है पहले वाला, इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस बॉक्स में 3 धागा, तो ये जो पहला और ये जो तीसरा धागा है, इन दोनों धागे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना। अब यहाँ आएंगे तो देखिए इस बॉक्स में इस तरह से यहाँ 4 धागा। तो जब इस तरह से 4 धागा है तो आपको ये जो पहला और ये तीसरा धागा, देखिए जो ये थोड़ा सा नीचे होगा, इसे हमें अपने नीडल की सहायता से इस तरह से देखिए अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पहला और तीसरा धागा उठाया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस बॉक्स में आप देखिएगा 4 धागा, यानी यहाँ भी हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से एक पूरा सर्कल बन गया है और ठीक इसी जगह जहाँ मैंने अपने नीडल को निकाला था, इस तरह से हमें अपने नीडल को नीचे कर लेना। तो देखिए एक पूरा सर्कल बनकर तैयार है इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पे आना, इस जस्ट इसके बगल वाले क्रॉस में, यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पूरा एक सर्कल बनाना है। यहाँ पे पहला वाला धागा उठाना है, फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 4 धागा है। जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ इस बॉक्स में पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। और आप अपने धागे को ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, हल्का सा लूज रखिएगा और बीच बीच में एक इस तरह से राउंड सा नीडल को आप घुमा दीजिएगा ताकि आपका ये थोड़ा सा लूज हो जाए। फिर हम दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे। देखिए एक एक करके हम हर क्रॉस के पास अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए इन चारों के बीच से 1 2 3 4 इस तरह से एक पूरा सर्कल बना लेंगे। जब 4 धागा हो जाए तो हमें इस तरह से इस बॉक्स में पहला और तीसरा धागा उठाते हुए हमें अपने नीडल को वहीं पे नीचे डाउन कर लेना है जहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे क्रॉस के पास निकाला था। अब देखिए यहाँ से अब हम इस वाले क्रॉस में आएंगे। आपको ध्यान रखना कि हर बॉक्स में 4 धागा राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से होना चाहिए। जब तक 4 धागा नहीं होगा यानी कि ये बॉक्स आपका अनकम्प्लीट है। तो यहाँ 4 धागा है तो फिर से हमें पहला और तीसरा धागा उठा लेना है और यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी 4 धागा है तो हमें पहला और तीसरा इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना और यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है तो हमें पहला और तीसरा, यानी कि हर जगह मेरा इस तरह से 4 धागा है, यानी कि हमें हर बार पहला और ये तीसरा जो धागा है इस तरह से हमें नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीचे में 4 सर्कल बनाया। अब हम यहाँ से यहाँ इस वाले क्रॉस में देखिए यहाँ पे आ जाएंगे तो हमें यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए एक पूरा सर्कल बनाना, यानी कि यहाँ हमें पहला और तीसरा जो धागा इसे नीडल पे उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें अभी यहाँ आना। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला और तीसरा वाला धागा हमें नीडल पे उठा लेना है। तो यहाँ इस तरह से बॉक्स में 4 धागा है तो यहाँ पे हमें पहला और तीसरा धागा उठा लेना है। तो देखिए एक और सर्कल कंप्लीट हो गया और यहाँ पे फिर नीडल को हमें इस तरह से नीचे कर लेना है। तो देखिए अभी भी यहाँ पे 4 धागा नहीं हुआ, यानी कि ये अभी अनकम्प्लीट है। तब इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से इस क्रॉस के पास, ये जो मेरा क्रॉस है मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया और यहाँ पे इस तरह से फिर से एक सर्कल बना लेंगे। हर बॉक्स में आपका 4-4 धागा है, बस आपको इस तरह से पहला और ये तीसरा, बस हर बॉक्स का आपको पहला और थर्ड वाला जो थ्रेड है उसे अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ भी 4 धागा है तो मैंने पहला और तीसरा अपने नीडल पे इस थ्रेड को उठा लिया और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा उठाते हुए ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाला था इस तरह से यहाँ पे हम अपने नीडल को नीचे कर लेंगे।
तो देखिए मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।